नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं कंप्यूटर जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए लेके आया हूं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये हर एक एग्ज़ाम में आपका साथ देंगे। तो चलिए इनको देख लेते हैं हम। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो दोस्तों सबसे पहले जो कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो ये इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है। यहाँ से आपको इसका फुल फॉर्म भी ये पूछ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं या हिंदी में इसका क्या नाम रहता है। तो दोस्तों जो बी वाला ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट उत्तर है, संगणक हम कंप्यूटर को बोलते हैं हिंदी में। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वोल्फ्रेम अल्फ़ा, ये आपका सर्च इंजन नहीं है। गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू आपका सर्च इंजन है, बेदू आपका सर्च इंजन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम दोस्तों, निम्न में से कौन सा इनपुट इकाई है। तो इनपुट में दोस्तों आपका माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट है, और इन जो स्कैनर है वो भी एक इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर है आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा इनमें से सभी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे CPU का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों। तो CPU का सबसे पहले नंबर वाला ऑप्शन दोस्तों एकदम सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट है वो इसका आंसर है। इसकी CPU का फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आ जाता है दोस्तों, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद दोस्तों इस एक सुबह या फिर कंप्यूटर भी बोल सकते हैं, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है। तो दोस्तों जो नोटबुक कंप्यूटर है वो आपके गोद में भी इसको रख के आप चला सकते हो, मतलब ये छोटा सा ही होता है, तो इस नोटबुक कंप्यूटर इसको बोलते हैं हम। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे है कोंडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका जो डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है, कोंडा तरण से मशीन तक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट ये आ जाता है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है दोस्तों। तो 1 के जो किलोबाइट यानी कि 1 KB मतलब कितने बाइट के बराबर होता है। तो दोस्तों हमेशा आप याद रखना ये 1024 बाइट के बराबर होता है। और इसमें ना 1024 की दोस्तों सीरीज़ चलती है, अगर बाइट का पूछे मेगाबाइट का पूछे तो हमेशा है ना 1024 ही रहते हैं वो। आगे भी आपको और क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे 1 मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है दोस्तों, मतलब 1 MB कितने बाइट के बराबर होती है। तो यहाँ पे दोस्तों 1 MB जो है 10 किलोबाइट 1024 जो किलोबाइट है उसके बराबर रहता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों अब है 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, मतलब 1 GB जो है कितने बाइट्स के बराबर होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, 224 MB होते हैं 1 GB में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं, तो यहाँ पे हमें किस मटेरियल से बनते हैं वो बताना है। तो दोस्तों ये सिलिकॉन इसका राइट आंसर है, सिलिकॉन से बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे इंटरनेट में HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। तो इसका दोस्तों यहाँ पे जो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों, ये इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, डी वाला। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्राय कौन सी होती है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, लोगो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मल्टी प्रोसेसिंग होती है, तो मल्टी प्रोसेसिंग दोस्तों किसके द्वारा होती है, एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा होती है दोस्तों।
निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है? तो दोस्तों जो आपका CD-ROM है वो ऑप्टिकल मेमोरी रहता है दोस्तों। अब है दोस्तों CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है दोस्तों? तो आपका जो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो आपका तीसरा यहाँ पे यूनिट होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे CPU के ALU में होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो आंसर है बी वाला एकदम करेक्ट आंसर है, रजिस्टर होते हैं CPU के ALU में। इसके बाद दोस्तों गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे गणना और तुलना के लिए आपके ALU का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन परिवर्तित करता है तो उसको हम प्रोसेसर बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अब दोस्तों नेक्स्ट है आपका प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं दोस्तों यहाँ पे? तो जो बी वाला उत्तर है एकदम करेक्ट है, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे CPU IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है आपका कंट्रोल यूनिट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। तो दोस्तों इसका जो सी ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, गणना और प्रोसेसिंग करता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो यहाँ पे है दोस्तों आपका टेक्स्ट को स्कैन करना, ये इसका बुनियादी काम नहीं है दोस्तों। इसके बाद है परिचालन संपन्न करता है। तो दोस्तों जो बी ऑप्शन है इसका अर्थमेटिक आपका परिचालन संपन्न करता है। इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो अधिकांश प्रोसेसिंग दोस्तों आपका CPU में होती है, वही इसका मस्तिष्क होता है और प्रोसेसर वगैरह सब यहीं पर होते हैं। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता दोस्तों? तो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है दोस्तों एकदम सही है, अंडरस्टैंडिंग ये नहीं कर सकता, प्रोसेसिंग ये कर सकता है, इंपुटिंग कर सकता है, आउटपुटिंग कर सकता है। मतलब यहाँ पे इनपुटिंग होगा दोस्तों और आउटपुटिंग। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो जो मेन मेमोरी होती है दोस्तों वो CPU के समन्वय से कार्य करती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों माइक्रोचिप, यानी कि बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम या परिमाण क्या है? तो दोस्तों कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण आउटपुट होता है। और इसके बाद है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो वो CPU के द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। इसके बाद दोस्तों प्रोसेस डेटा को कहते हैं, तो इसको दोस्तों यहाँ पे प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 36 है, CPU का मुख्य घटक क्या है? तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट पहला ऑप्शन है, ये भी CPU का मुख्य घटक है, मेमोरी भी CPU का मुख्य घटक है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये ALU भी इसी का मुख्य घटक है। तो इसका आंसर दोस्तों ये डी वाला है, ये सभी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर की क्षमता होती है या क्षमता है तो वो सीमित रहती है, इसका जो आंसर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 38वां, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो दोस्तों कंप्यूटर को मानव द्वारा बनाया गया है, तो वो कृत्रिम
बुद्धि की संज्ञा इसको दी गई है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। तो इसका दोस्तों यहाँ पे पहला वाला उत्तर एकदम सही है, सामान्य होती है। इसके बाद दोस्तों मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? तो दोस्तों आपका जो मानव मन है उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, क्योंकि वो तो नैनो सेकंड में ही अमेरिका पहुंच जाएगा, ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगा, कहीं भी पहुंच जाएगा, मन की बात है। तो यहाँ पे मानव मन। ईडीपी क्या है दोस्तों? तो ईडीपी दोस्तों होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इसका जो डी वाला उत्तर है एकदम सही है दोस्तों। दोस्तों अगर क्वेश्चन पसंद आ रहे हो तो आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अब है दोस्तों 42वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो सूचना होता है एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों 43 क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में डेटा चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों सीपीयू के द्वारा किया जाता है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण। अब दोस्तों यहाँ पे 45 क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे इनपुट इसका करेक्ट उत्तर होगा, क्योंकि कंप्यूटर में जा रहा है तो वो इनपुट होगा, अगर बाहर आ रहा है प्रदर्शित हो रहा है तो वो आउटपुट होगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपका डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पे आपका जो डी वाला उत्तर है एकदम सही है दोस्तों। यहाँ पे वाणिज्यिक उपयोगों के लिए जानकारी तैयार करना दोस्तों इसका ये करेक्ट उत्तर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एटीएम क्या होता है? तो एटीएम दोस्तों बैंकों की शाखाएं नहीं हो सकती, बैंकों के स्टाफ मुक्त युक्त काउंटर नहीं हो सकता, ये बिना स्टाफ के नकदी देना होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 48 क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका जो बी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है, डेटा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे 49, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो होता है दोस्तों प्रोसेसर। यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, तो वो होता है दोस्तों प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसर। और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है। तो दोस्तों प्रथम गणना यंत्र है आपका अबेकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कई सारे एग्जामों में, तो इसको याद रखना है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच।